नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं पटना, जहां पर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व विजयादशमी देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अधर्म का नाश, धर्म की विजय का प्रतीक। और आपको बता दें कि बुराई का प्रतीक रावण, जगह जगह उसका दहन हो रहा है। ये पटना की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पटना में रावण दहन हो रहा है। इस वक्त बड़ी संख्या मौका मिला। इसके पहले कोरोना के कारण बहुत ही छोटे पैमाने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था, लेकिन इस बार खुले गांधी मैदान में हजारों की भीड़ में रावण वध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पटना के गांधी मैदान से हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरीके से बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां रावण दहन कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। रावण का दहन हो रहा है, बड़ी संख्या में लोगों की यहां पर मौजूदगी है। और बुराई पर अच्छाई की जीत का यह पर्व देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले जो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, वो बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें हैं, जहां गांधी मैदान पर पटना का सबसे बड़ा रावण दहन होता है। हर साल की तरह इस बार भी रावण का दहन बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के बीच हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। देश में भगवान राम के रावण पर विजय के पर्व यानी कि विजयादशमी को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कोटा की बात करें, यहां पर एक अनूठी परंपरा है कि मिट्टी के रावण को बनाया जाता है, जिसे शहर के किशोरपुरा और नानता के इलाके में रहने वाले जेठी समाज के लोग निभाते हैं। इस परंपरा को जेठी समाज के लोग दशहरे पर पैरों से रौंद कर रावण के अहंकार को तोड़ने का काम करते हैं। ये परंपरा करीब 300 सालों से यहाँ पर निभाई जा रही है। इसके पहले अखाड़े में स्थित लिम्बंजा माता की पूजा की जाती है। मंदिर में पूजा के समय से ही ढोल और नगाड़ों की आवाज के साथ रणभेरी भी बजाई जाती है। और यह अनूठी परंपरा आज भी निभाई गई, जो सालों से यहाँ पर एक रवायत के तौर पर चली आ रही है। तो ये माना जाता है कि रावण में अहंकार था, घमंड था, और इसके साथ साथ पाप था। और इन सब को खत्म करने के लिए हर साल रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो कोटा की अनूठी परंपरा की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 2022 का आज से आगाज होने वाला है। 129वां दशहरा आज से शुरू हो रहा है। तस्वीरें हम आपको कोटा से दिखा रहे हैं कि दशहरा मैदान की ये तस्वीरें हैं और रावण अपने अहंकार के साथ खड़ा हो चुका है। जो रावण दहन की तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि गढ़ पैलेस से परंपरा के हिसाब से लक्ष्मी नारायण जी की सवारी निकाली जाएगी। 6:30 बजे का ये समय है। 6:30 बजे ये सवारी जो है वो निकाली जाएगी। और जो रावण दहन का मुहूर्त है वो 7:40 से 8:40 के मध्य रखा गया है। वही जो समय है, इसी के बीच जो रावण दहन है वो होने वाला है। लोग हैं वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। और एक परंपरा ये भी है कि रावण के खड़ा होने के बाद उस पर जो पत्थर पब्लिक है वो पत्थर मारती है। और लोग जो पत्थर इस पर मारते हैं उसके पीछे लॉजिक ये है, मान्यता ये है कि जो लोग पत्थर मारते हैं उन्हें साल भर तक कोई बीमारी नहीं होती। इसी मान्यता के साथ लोग पत्थर रावण पर बरसा रहे हैं। और शाम को रावण दहन होगा। इस मौके पर संभागीय आयुक्त, जिला महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर, खादी ग्राम उद्योग के उपाध्यक्ष पंकज मेहता, तमाम जो कोटा के लोग हैं वो यहाँ उपस्थित होंगे। लोगों की ओर से अनूठी परंपरा का निर्वहन किया गया है। और साथ ही हम आपको बता दें कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी रावण दहन के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं।
आखिरकार किस तरह की रौनक अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है। कई जगह पर मेले भी आयोजित हो रहे हैं। तो ऐसे में हम आपको सीधे लिए चलते हैं बीकानेर, जहां पर सहयोगी मनीष शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ उदयपुर में आखिरकार रावण दहन को लेकर के इस वक्त कैसा माहौल है। हर्षोल्लास के साथ रावण दहन यहां पर हो रहा है। ये जो पर्व है लोग मना रहे हैं। कपिल श्रीमाली बताएंगे उदयपुर का हाल। सबसे पहले बीकानेर का रुख कर लेते हैं, जहां पर सहयोगी मनीष हमारे साथ मौजूद है। मनीष, जरा तस्वीरें दिखाइए, बताइए कि बीकानेर में आज विजयादशमी को लेकर किस तरह का माहौल इस वक्त है। जी, बताना चाहूँगा पूरे कोरोना के 2 साल बाद में विजयादशमी का जो पर्व है पूरे हर्षोल्लास से बीकानेर में मनाया जा रहा है। करणी सिंह स्टेडियम में हम मौजूद है, जहाँ से आप देख सकते हैं कि जो रावण है इसका पूरा पुतला है, लगभग 70 फीट लंबा ये पुतला है, ये बनाया गया है। वहीं इसके पास में कुंभकर्ण, वहीं मेघनाद, और सबसे बड़ा जो आकर्षण है वो है ताड़का का, यानी ताड़का का भी यहाँ पर पुतला है जो बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं बीडी कल्ला, वो इस कार्यक्रम में मौजूदगी उनकी रहेगी। मंच पूरा सजाया गया, यहाँ से तीर के जरिए जो है रावण का दहन किया जाएगा। बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक कहलाता है रावण दहन। लेकिन जिस तरह से 2 साल बाद में आप देख सकते हैं कि पूरा जो ये मैदान है यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, भीड़ है काफ़ी संख्या में यहाँ लोगों की, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, सभी में खासा उत्साह देखने को नजर आ रहा है। वक्त पे मौजूद और खास तौर पे सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। पुलिस की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, पुलिस के जवान मौजूद हैं, महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये पंडाल जो है यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर थोड़ी ही देर में बाद में जो शिक्षा मंत्री हैं बीडी कल्ला वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो संभागीय आयुक्त है नीरज के पवन, उनकी मौजूदगी रहेगी। और रेंज जो आईजी हैं ओम प्रकाश, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे इसी मंच पर। लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो रावण है इसका पुतला काफ़ी लंबा बनाया गया और काफ़ी एकदम लोगों में कौतूहल का विषय भी है, क्योंकि आखिर में 2 साल बाद में 70 फीट लंबा जो रावण का है वो दहन यहाँ पर किया जा रहा है। बात करते हैं आयोजनकर्ता उनसे ही, किस तरह की क्या कुछ तैयारियाँ वगैरह जो है यहाँ पर की गई है, क्या तैयारियां की गई है यहाँ पर? इस बार हमने तीनों पुतलों का कद बढ़ाया है। रावण का 75 फुट का रावण बनाया है और 70 फुट के कुंभकर्ण है। और इस बार प्रशासन आराम से आ रही है और सबको बैठने की जा रही है। देख रहे हैं। बिल्कुल मनीष, मैं आपका फिर से रुख करूंगा। और आज रावण दहन अभी होना है और इंतजार यहाँ पर है। काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं बीकानेर में। और खास बात यह है कि करणी स्टेडियम पूरा खचाखच भरा हुआ इंतजार है कि कब जो अहंकारी रावण को हम मार गिराएं और कब उसका दहन हो। हमारे साथ में उदयपुर से सहयोगी कपिल श्रीमाली भी मौजूद हैं। कपिल का रुख कर लेते हैं। कपिल, उदयपुर में कैसे खास है आज विजयादशमी का मौका और रावण दहन किस तरीके से यहाँ पर होता है, जरा तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए कि कब आखिर आज रावण दहन होना है। जी बिल्कुल, देखिए बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक का यह दिन है। और उदयपुर में भी चूंकि कोरोना के 2 वर्ष तक लोग जो है वो ये त्यौहार नहीं मना पाए थे, लेकिन इस बार आप देखिए कि पूरे हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाया जा रहा है। और उदयपुर के भंडारी दर्शक मंडप के गांधी ग्राउंड के यहाँ आप देखिए कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के बड़े बड़े पुतले जो है वो तैयार है। अब से कुछ ही देर बाद में इनका दहन किया जाएगा। इस बार 70 फीट का रावण बनाया गया, तो वहीं 65 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले बनाए गए हैं। आप देखिए कि लोगों में इस बार इस पर्व को लेकर काफी उत्साह है। लोगों को का आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और भी लगातार आने का सिलसिला जो है वो जारी है। कुछ ही देर में यहाँ पर जो भव्य शोभा यात्रा शहर में निकल रही है, कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाली है। उसके बाद में यहाँ पर भव्य आतिशबाजी होगी और फिर रावण दहन किया जाएगा। कुछ लोग हमारे साथ में, आप बताइए कि किस तरह का उत्साह है, क्योंकि कोविड के बाद में एक बार फिर आप ये त्यौहार मना पा रहे हैं। इस कोविड के बाद में जो माहौल बना है, लोग बल्कि इंतजार कर रहे थे कि इस तरह से कुछ कार्यक्रम हो कि वापस एक नए जोश का संचार हो। और जो कोविड के काल की वजह से जो मन में लोगों में बहुत उदासीनता और कई तरह की डिप्रेशन, पता नहीं कई जो बीमारियां थी और जो नेगेटिविटी थी, ये एक साउंड तरीका है इस नेगेटिविटी से सारे बाहर निकलने करने का और अपनी संस्कृति को बचाए रखने का और त्योहारों को उत्साह से मनाने का।
तो ये निश्चित रूप से उदयपुर इस मामले में वैसे भी बहुत अग्रणी है, चाहे संस्कृति का किसी भी तरह का मामला हो, चाहे रथ यात्रा का मामला हो, इस मामले में पूरा जोश का संचार रहता ही रहता है। और आज का कार्यक्रम चूंकि वैसे भी 2 साल के लंबे अंतराल के बाद हो रहा है, तो उम्मीद है कि ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार और बहुत भव्य होगा। बिल्कुल, बहुत सारे लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए कि किस तरह से आप इस दिन का इंतजार कर रहे थे, कैसे सेलिब्रेट बिल्कुल कपिल, आप बने रहिए हमारे साथ में, फिर से आपका रुख करूंगा, लेकिन बीच बीच में हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो पटना के रावण दहन की तस्वीरें, जो सबसे पहले पटना में रावण का दहन हुआ है। और ये तस्वीरें भी, और साथ ही लगातार हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से बीकानेर का रुख कर लेते हैं, मनीष लगातार बने हुए। मनीष, अमूमन हम देखते हैं कि रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले ही दहन होते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसा आप बता रहे हैं बीकानेर के कर्णी स्टेडियम में ताड़का का पुतला भी बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर ये लोगों के लिए आकर्षण का एक विषय है, क्योंकि पहली बार बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में जो प्रशासन की ओर से आयोजन किया जा रहा है रावण दहन का विजयादशमी के अवसर पर, वहाँ पर ताड़का का ये पुतला जो है, सबसे जो छोटा पुतला दिखाई दे रहा है वो ताड़का का पुतला है, ये बनाया गया है। काफ़ी संख्या में लोगों में कौतूहल है, उत्साह है, प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं। एडीएम सिटी जो हैं पंकज शर्मा वो भी यहाँ पर मौजूद है, एसडीएम भी मौजूद है। थोड़ी देर बाद में यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर हो जाएगी, वो थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। इसके अलावा आईजी और जो डीसी हैं, डिवीजन कमिश्नर हैं, उनकी भी यहाँ मौजूदगी हो जाएगी। आपको साफ तौर पर दिखा दें हम हमारे दर्शकों को कि किस तरह से यहाँ प्रशासन की गई है। पुलिस के इंतजाम है, पुलिस के उनकी व्यवस्था यहाँ पर। बिल्कुल मनीष, आपकी आवाज बीच में कट रही है, मैं फिर से आपका रुख करूंगा। बहरहाल जो हमारे दर्शकों को बीच बीच में जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, मैं बता रहा था कि कैसे यहाँ पर जो बीकानेर का कर्णी स्टेडियम है, कर्णी स्टेडियम में ये मुख्य आयोजन यहाँ पर हो रहा है रावण दहन का। और यहाँ पर मनीष बताएंगे कि आखिर ताड़का का पुतला बनाने के पीछे की सोच क्या है, क्योंकि अमूमन जिसे कि हम आपको जगह जगह से दिखा रहे हैं कि अमूमन रावण के साथ में मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले ही दहन हो रहे हैं। एक बार फिर से उदयपुर का रुख कर लेते हैं, सहयोगी कपिल शेमारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कपिल, उदयपुर में जैसे कि आप बता रहे थे काफी इंतजाम भी है, जोश उत्साह भी है, क्योंकि 2 साल के बाद आखिरकार विजयादशमी पर इस तरह से इकट्ठा होने का लोगों को मौका मिल रहा है। कैसे इंतजाम है, अगर सुरक्षा के इंतजामों की बात करें, बाकी इंतजामों की बात करें? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा। आप देखिए कि उदयपुर में कई दशकों से श्री बलूचिस्तान पंचायत द्वारा जिसका भी दहन यहाँ पर किया जाएगा। और इसके साथ ही आप देखिए कि लोगों के पहुंचने की जो सिलसिला वो लगातार जारी है। तो वहीं सुरक्षा के जो पूरा इंतजाम आते हैं, आप देख सकते हैं कि पूरे गांधी ग्राउंड के अंदर टप्पे टप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनातगी की गई है। यही नहीं जो जवानों की तैनातगी की गई है, यही नहीं जो गांधी ग्राउंड के जो बाहर का इलाका है वहां पर भी पुलिस की जो भारी टीम है, बड़ी टीम है, वो तैनात है। और पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से ये जो कार्यक्रम है संपन्न हो, क्योंकि बड़ी तादाद में लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुँचती है। आप देख सकते हैं कि जो आने का जो सिलसिला है लोगों के लगातार जारी है, क्योंकि तकरीबन 6 बजे जो शोभा यात्रा है वो शोभा यात्रा यहाँ पर पहुँच जाएगी। उसके बाद में 1 घंटे तक शोभा यात्रा यहाँ पहुँचने के बाद तकरीबन 1 घंटे तक भव्य आतिशबाजी का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ ही जो भगवान राम सांकेतिक रूप से जो यहाँ पर आएंगे, वहाँ पर जो कई सारे राजनेता जो यहाँ पर अतिथि के रूप में बुलाए गए वे यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ भगवान राम की पूजा अर्चना के बाद में। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए कपिल, और साथ ही साथ मनीष हमारे साथ जुड़े। मनीष, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिर से आप लोगों का लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बात कर लेते हैं रावण के ससुराल की। जी हाँ, जोधपुर में रावण का ससुराल है और आपको ये बड़ा अजीब लगे लेकिन ये सच्चाई है। किसी जमाने में जोधपुर की राजधानी रही मंडोर की रहने वाली मंदोदरी से रावण का विवाह हुआ था और विवाह के बाद उसकी बारात में आए कुछ परिवार बस यहीं के होकर के रह गए, यानी कि यहीं पर बस गए और इनके वंशज आज भी यहां पर मौजूद हैं।
इन परिवारों के वंशजों ने ही यहाँ पर दशानन रावण का एक भव्य मंदिर भी बना रखा है। तो आप इस बात की क्या कल्पना कर सकते हैं कि जिस रावण को देश भर में जलाया जाता है उसकी पूजा जोधपुर में की जाती है। रावण का बाकायदा एक मंदिर है और प्रतिदिन लंकेश्वर की विधि विधान से पूजा इस मंदिर में होती है। जानकारों के मत भले ही अलग अलग हों, लेकिन इस क्षेत्र में लंकाधिपति रावण के प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा देखने को मिलती है और हर कोई हैरान होता है। ये खास रिपोर्ट आप देखिए। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर केहसी बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, केहसी बुहरी रावण अवतारा। ये उस रावण की प्रतिमा है जिसके चलने से पृथ्वी डगमगाने लगती थी, जिसकी गर्जना से देवर मणियों के गर्भ गिरने लगते थे, जिसके अट्ठास से देवता भागकर गुफाओं में छिप जाते थे। चलत दसानन डोलती अवनी, ग्रजत गर्भ स्त्रवही सुर रवनी। रावण का जोधपुर में मंडोर नाम के स्थान से विशेष नाता है, जिससे जुड़े कई साक्ष्य आज भी मौजूद है। प्राचीन मान्यताओं की माने तो मंडोर में ही रावण और मंदोदरी का विवाह हुआ था। पहाड़ी पर आज भी रावण की चवरी मौजूद है, जिसे शादी का मंडप कहा जाता है। जब विवाह हुआ था उस समय रावण वहां से बारात लेके आए थे। बारात के अंदर सैकड़ों ऋषि मुनि तथा उनके रिश्तेदार भी साथ आए थे। उनके साथ मुदगल गोत्रीय भी जोधपुर में आए थे। आने से विवाह करने के बाद यहाँ के राजा ने कहा कि आप यहीं रुक जाओ, तो कुछ जो खैप है वो यहाँ जोधपुर अर्थात मंडोर के अंदर रुक गई। हम उनके वंशज थे और यहाँ रुकने के कारण हम धीरे धीरे फैलते गए और पहले हम यहाँ श्रीमान नगर में हमारा निवास हुआ। उसके बाद में हम जोधपुर स्थापित हुए। क्या मस्तिष्क में वो इतना विद्वान व्यक्ति था कि वह सीता का हरण कर नहीं सकता है। उसे मालूम था कि मुझे अपनी वंश परंपरा का क्या मतलब कल्याण करना है। उस कल्याण को ध्यान में रखते हुए वह सीता को पुत्री मानते उसका हरण किया था और उसे अपने मतलब पूरे परिवार को या कहते हैं उसके पूरे ब्राह्मण समाज को उसे कल्याण की प्राप्ति प्राप्त करनी थी, मोक्ष की प्राप्ति करनी थी, इसलिए उसने सीता का हरण किया था। कहा जाता है कि रावण के ससुर और मंदोदरी के पिता मयासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया था। उस वरदान के अनुसार वो कहीं भी किसी भी सुंदर नगर या भवन का निर्माण कर सकते थे। इसी वरदान का फायदा उठाकर उसने अपनी प्रेमिका अप्सरा हेमा के लिए मंडोर जैसा खूबसूरत नगर बनाया। मयासुर और हेमा की एक पुत्री हुई जिसका नाम मंदोदरी रखा गया। कहा जाता है कि मंदोदरी के नाम पर ही इस जगह का नाम मंडोर पड़ा। कुछ समय बाद इंद्र का मंदोदरी के पिता यानी मयासुर से विवाद हो गया, जिसके बाद उन्होंने मयासुर को वहां से भगा दिया। ऐसे में मंडूक नाम के एक ऋषि ने मंदोदरी का पालन पोषण किया। जब मंदोदरी विवाह के योग्य हो गई तो मयासुर ने उनके लिए वर ढूंढना शुरू किया, लेकिन उचित वर नहीं मिलने पर मयासुर निराश हो गए। कुछ समय बाद रावण के यश और वैभव को देखकर मयासुर इतना प्रभावित हुआ कि उसने रावण के ही सामने बेटी के विवाह का प्रस्ताव रख दिया। रावण ने मयासुर की बात मान ली और मंडोर में मंदोदरी के साथ विवाह कर लिया। रावण जो है वो राक्षसी माता और ब्राह्मण पिता का पुत्र था और मंदोदरी जो है वो जोधपुर की महारानी थी पुरातन समय में। तो रावण का मुदगल गोत्र का होने के कारण मुदगल गोत्र में ही यहाँ पर उनका विवाह हुआ। यहाँ पर जोधपुर में उनका विवाह हुआ। मंदोदरी के कारण मंडोर की प्रामाणिकता है और अगर मंडोर का और मंदोदरी और रावण का कोई कनेक्शन देखना है तो प्राच्य विद्या केंद्र में इतना इतिहास पढ़ा है
जो हमारे पंडितों ने पढ़ करके ही कोई व्याख्या यहाँ पर की है। बहुत सारे लोग मंदोदरी की व्याख्या मंदसौर से करते हैं, बहुत सारे लोग कहीं और से करते हैं, पर रियल प्रमाण जो है हमारे जोधपुर में अवेलेबल है। जोधपुर के ऐतिहासिक मेहरानगढ़ फोर्ट के पास ही दशानन का मंदिर भी है। यहाँ रहने वाले दवे, गोधा और श्रीमाली समाज के लोग रावण की विशेष पूजा करते हैं, क्योंकि ये खुद को रावण का वंशज मानते हैं। इस मंदिर में रावण और मंदोदरी की विशाल प्रतिमाएं स्थापित करवाई गई हैं। क्योंकि रावण की अच्छाइयाँ ही ग्रहण की जाती है। रावण की कोई बुराई, सीता हरण के पहले सब अच्छाइयाँ थी, हम उनको ग्रहण करते हैं। रावण को लोग देवता मानते हैं तथा रावण के दर्शन मात्र से आदमी ज्ञानी बनता है, बलिष्ठ बनता है, तंत्रज्ञ बनता है तथा वह अच्छा ज्योतिषज्ञ, देवज्ञ बन सकता है। रावण अति देवज्ञ था और वह ग्रहों का ज्ञाता था। रावण दहन के दिन खुद को रावण का वंशज मानने वाले दशानन की पूजा करते हैं। दाग के बाद बकायदा स्नान कर तर्पण भी करते हैं। ब्राह्मण जाति के होने के कारण ये लोग जनेऊ भी बदलते हैं और सूतक निकाल कर दशानन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जहाँ तक रावण का सवाल है, वो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के अंतर्गत आता है। इतिहास के विभिन्न कालखंडों में उनके कालखंडों को शताब्दी, सेंचुरियन पद्धति के अनुसार उनको विभाजित किया गया है। जहाँ तक जोधपुर और रावण का संबंध है, वो मंडोदरी का मंडोर से रावण का ससुराल और उनकी जो चंवरी में विभिन्न देवी देवताओं का जिक्र देखने को मिल रहा है। उनके संकेत, उनकी चित्र और वो जो है धारणाएं, खूब सारी धारणाएं, सभी लोग उनको पूजते हैं। यहाँ तक कि श्रीमाली समाज में एक गोत्र विशेष के लोग उनको के परिवार का सदस्य भी मानते हैं। मेरा ऐसा मानना है उनका जोधपुर से सीधा संबंध कहा जा सकता है। कहते हैं कि वो जगह आज भी मौजूद है जहां रावण और मंदोदरी ने 7 फेरे लिए थे, लेकिन वो जगह अब खंडहर हो चुकी है। अब सिर्फ इसके अवशेष रह गए हैं। हालांकि अब भी बड़ी संख्या में लोग इस जगह पर जाते हैं और महाशक्तिशाली रावण से जुड़ी कथाओं से जोड़कर इसे देखते हैं। जानकारों और इतिहासकारों के लिए यह एक शोध का विषय हो सकता है, लेकिन जो प्रमाण यहाँ मिले हैं और जो आस्था लोगों की रावण के प्रति उनके वंशज परिवार आज भी निभाते हैं, वो कहीं न कहीं इस बात को विश्वास के साथ कहते हैं कि निश्चित तौर पर रावण का ससुराल जोधपुर के मंडोर में स्थित है। उसके प्रमाण के रूप में पुरातत्व विभाग द्वारा सहेजी गई यह चवरी आज भी यहाँ मौजूद है। उसके साथ ही लगता हुआ यह एक बावड़ी है जो कि जल स्रोत के रूप में यहाँ पाया गया है। इसे भी सहेजने का प्रयास किया गया है। कहा यह जाता है कि पुराने समय में लोग यहाँ पानी पीने और अपने घर के काम के लिए पानी इकट्ठा करने के लिए आते थे। रावण में कितना ही राक्षसत्व क्यों न हो, उसके गुणों की अनदेखी नहीं की जा सकती। रावण बुद्धिमान ब्राह्मण था, शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। संगीत के क्षेत्र में भी रावण की विद्वता अपने समय में अद्वितीय मानी जाती है। वीणा बजाने में रावण सिद्ध हस्त था। वो महातेजस्वी, प्रतापी, पराक्रमी और रूपवान था। तभी रावण को देखते ही वाल्मीकि के राम मुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि रूप, सौंदर्य, धैर्य, कांति और सर्व लक्षण युक्त होने पर भी यदि इस रावण में अधर्म बलवान न होता तो ये देवलोक का भी स्वामी बन जाता। तो कुल मिलाकर के जोधपुर के मंडोर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने स्थित है यह बावड़ी और इसके साथ ही साथ स्थित है यह रावण के ससुराल के रूप में चवरी। कहा यह जाता है कि यहीं रावण ने फेरे लिए थे और उसके बाद कुछ वंशज यहीं रुक गए थे जो कि मुदगल गोत्रीय ब्राह्मण के रूप में पहचाने जाते हैं। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। तो चलिए इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।